हाय, मैं हूँ हर्षल dumblittlecoder.com से और आप देख रहे हैं HTML बेसिक्स। हमारे लास्ट लेसन में हमने हमारा सबसे पहला वेब पेज बनाया था। आज हम देखेंगे कि HTML में हम हेडिंग टैग्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हेडिंग टैग्स का यूज़ करके आप हेडिंग्स जो होती हैं हमारे वेब पेज पे क्रिएट कर सकते हैं। हेडिंग्स ये सिमिलर होती हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस से। जो जो ये जो हेडलाइंस होती हैं ये जो पूरी न्यूज़ का ब्लॉक होता है उससे पहले आती है या आर्टिकल से पहले आती है और वो बाकी टेक्स्ट से थोड़ी बड़ी होती है और बोल्ड भी होती है। तो वैसे ही हम हमारे वेब पेज पे भी हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं हेडलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये हेडलाइंस क्रिएट करने के लिए हमें हेडिंग टैग्स का यूज़ करना पड़ता है। हमारे पास 6 अलग-अलग टाइप के हेडिंग टैग्स होते हैं और ये 6 टैग्स अलग-अलग साइज़ में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो चलिए अब मैं सीधे आपको दिखाता हूँ कि हेडिंग टैग्स बनाते कैसे हैं। अभी मैं सबसे पहले आपको सबसे बड़ी हेडिंग टैग यूज़ करके दिखाता हूँ जो बाकी हेडिंग टैग से साइज़ में बड़ी होती है और वो होता है H1। ये होता है H1 का स्टार्टिंग टैग और ये है उसका एंडिंग टैग और इसके बीच में मैं मेरा सारा टेक्स्ट लिखूंगा। यहाँ पे मैं मेरी हेडिंग लिखूंगा लेट्स से सैम्पल हेडिंग 1। अब मैं इसे सेव करता हूँ। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे अब मैं इसे सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है इससे मेरी हेडिंग बड़ी है और साथ ही साथ बोल्ड है। ये हो गया मेरा H1 टैग, यानी ये जो मेरी सबसे बड़ी हेडिंग ये हो गई मेरी H1 हेडिंग जो बाकी हेडिंग से बड़ी होती है। इसके अलावा मेरे पास एक और हेडिंग है जो होती है H2 जो H1 से थोड़ी छोटी होती है लेकिन बाकी हेडिंग से बड़ी होती है। सैम्पल हेडिंग 2। वैसे ही मेरे पास H3 होती है जो H1 और H2 से छोटी होती है लेकिन बची हुई हेडिंग्स से बड़ी होती है। वैसे ही मेरे पास है H4, H5 और H6। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ H4, यहाँ पे H5 और यहाँ पे H6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अगर मैं यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अब मैं इसे अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा H1 हेडिंग है ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसके बाद मेरा ये H2 हेडिंग प्रिंट हो रहा है। ये है मेरा H3 हेडिंग, ये है मेरा H4, ये H5 और ये H6। ये हेडिंग्स हम हमारे आर्टिकल्स में या फिर वेब पेजेस पे टाइटल या फिर हेडलाइंस डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि H1 टैग का यूज़ करके हम मेन टाइटल डिस्प्ले कर सकते हैं और सबटाइटल्स डिस्प्ले करने के लिए H2 या H3 का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे हेडिंग टैग्स। हमारे अगले ट्यूटोरियल में हम पैराग्राफ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।